कितना दिख रहा है पूरा क्लियर उसमें? कंप्लीट। ओके चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वैसे डी ब्लॉक में तो आपने लर्न कर लिया था 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ओके, एंड 6D सीरीज। हम बाद में उसको और डिस्कस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसको कहा जाता है बोरॉन फैमिली पी ब्लॉक में। ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन यानी हैलोजन फैमिली बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये है नोबल गैस एलिमेंट जिसमें ऊपर हेलियम आता है, जिसको हमने यहाँ पर अभी नहीं लिखा है, ठीक है, ओके। तो एस ब्लॉक हमने देखा, दे आर मेटल्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने पूरे? सब क्या है? मेटल्स, ऑल आर मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। डी ब्लॉक भी कौन है? मेटल्स। पी ब्लॉक मिक्सचर है। इसमें पी ब्लॉक में कौन कौन होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मतलब जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको मेटेलॉइड्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हम बोल सकते हैं यहाँ पर गैलियम ये मेटेलॉइड है, जर्मेनी सिलिकॉन ये मेटेलॉइड है। तो मेटेलॉइड या मेटेलॉइड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर मेटेलॉइड्स? हाँ, तो मेटेलॉइड का मतलब होता है कि जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको मेटेलॉइड कहा जाता है। तो जनरली अगर यहाँ से आप देखेंगे तो जो डायगोनल जो जाते हैं कुछ एलिमेंट्स, जैसे एसबीएस में मेटेलॉइड टीन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनमें मेटेलॉइड कैरेक्टर है। तो इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अभी जरा ध्यान से देखिए कि इसमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, लेकिन यहां से आप जाएंगे इधर तो आप देखेंगे ये वाला प्योरली नॉन मेटल है। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट कंप्लीटली कौन है? ये नॉन मेटल्स। फास्फोरस भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसको आप याद रखिए। ये डायगोनल यहाँ पर एक लाइन है जिसमें ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। कार्बन भी नॉन मेटल, बोरॉन भी नॉन मेटल, ये नॉन मेटल्स है, ओके। तो यहां पर जो मेटल्स है उनमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो हम देख चुके हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझा आपको? मेटल्स नीचे वाले ये मेटल्स, ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें ये प्रॉपर्टीज रहने वाली है। लस्चरस मतलब शाइनिंग, चमकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मेटल्स में, सब में नहीं, डक्टिलिटी भी है यानी डक्टाइल प्रॉपर्टी, मतलब वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे भाई हमने तो कार्बन के बारे में पढ़ा है कि ग्राफाइट तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। उसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ग्राफाइट में 2 डायमेंशनल, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। वो हम उस पर डिस्कस भी करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हमको जस्ट देखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो 13 से 18 ग्रुप तक यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, यानी बोरॉन फैमिली में अगर हम आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसका पहले से पढ़ते हैं बोरॉन के बारे में। एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है कि 1s में 2 होते हैं, 2s में 2 होते हैं और 2p में 1 होता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। बाद में इसमें क्या होता है? एक्साइटेशन, और ये जम करके ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहां पर, तो वो क्या बनाता है फिर? 1s2, 2s1 और 2p2, x में 1, y में 1। तो यहां पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स जितने 3 या 3 से ज्यादा वैलेंसी देने वाले हैं। तो मैं यहां पर इसको शो कर देता हूं, छोटा सा लिख देता हूं यहां पर वैलेंसी। तो इनकी वैलेंसी होती है यहां पर 3 बॉन्ड बनाएंगे, 3 से ज्यादा भी बनाते हैं, एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं इसके अंदर, लेकिन जनरली हम देखते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम ये 3 स्टेट में स्टेबल है। वो आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब B के ऊपर +3 चार्ज और Al पर +3 चार्ज, ये बहुत अच्छे से बनाएंगे B3+ एंड Al3+।
तो इसमें मैं सिर्फ पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स भी बता रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सभी का वैलेंसी 3 हो गया यहां पर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए कार्बन में आते हैं, इसको तो हम 100 साल से पढ़ रहे हैं कार्बन को, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, मतलब 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में 0। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन शो ना करते हुए डायरेक्ट लिख दो तो भी आपको समझ में आ जाएगा ना। ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 0 में यानी 2pz में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4, इसलिए यहां पर वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4, सिलिकॉन की वैलेंसी 4। जब आगे जाते हैं ना, ये भी 4 है वैलेंसी, ये भी 4 है। आगे जाते हैं यहाँ पर 2 and 4 दोनों देता है जर्मेनियम, ये भी टिन भी देता है 2 and 4, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। लेड भी देता है 2 and 4। तो जर्मेनियम के ऊपर वाले 4 स्टेट में अच्छे स्टेबल होते हैं और जर्मेनियम के नीचे वाले +2 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। रीजन सब हम पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ये सिर्फ एक रफ आइडिया आपको यहां पर आ रहा है। अब डेफिनेटली आप समझ गए होंगे यहां पर कि जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो +4 होना चाहिए, ले सकता है तो -4 होना चाहिए, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगल एटम। एक एटम से या एक मोल एटम से 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, नॉट इजी। इसलिए ये ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, ये शेयरिंग करता है, प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन क्या बनाता है प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं जो शेयरिंग करते हैं, ना देते हैं ना लेते हैं, शेयरिंग, समझा आपको। तो इसलिए ये प्योरली कोवेलेंट होते हैं नेचर में, इसलिए यहाँ +4 स्टेट तो लिखते हैं हम, लेकिन उसने शेयरिंग किया हुआ, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ओके। तो ये 4 लिखते हैं हम यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो इसकी वैलेंसी यहां पर अपने को मिलती है 3 and 5। अब इनके आगे वाले जो ग्रुप्स अपने को 3 and 5 वैलेंसी देने वाले हैं। हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे नाइट्रोजन इज एक्सेप्शनल, ये 3 वैलेंसी देता है, 5 नहीं देता है। उसका रीजन अपन पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल डी अवेलेबल नहीं है। यहां पर डी स्टार्ट ही नहीं हुआ ना अभी फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में डी का अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ ना। डी आपको पता है ना, यहां हाइड्रोजन और हीलियम ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड से अपना कौन आने वाला है डी, समझा आपको, ठीक है। तो इसको हम यहां पर डी नहीं है, इसमें सिर्फ 3 देता है। इसके आगे वाले 3 and 5 सब देंगे, 3 and 5 3 and 5 3 and 5। कैसे याद रखने का, 3 + 5 8 होता है, ऑक्टेट 8 को कहते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक वैलेंसी पता हो तो दूसरी आप निकाल सकते हैं, मतलब 3 है तो दूसरी क्या रहेंगी 5, समझा। सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़कर ये 3 देगा, बाकी 3 5 3 5 देंगे। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ओके। मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है, वैसे मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए हम नाइट्रोजन का, जैसे इसका फर्स्ट मेंबर देखा है, इसका फर्स्ट मेंबर देखा है, अब इसका फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, 1s2 2s2 2p3 हो गया 7, ओके। ये 2p3 कैसे होता है, x में 1 y में 1 z में 1। इसमें एक्साइटेशन नहीं होता, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड, और ये 2s वाला लोन पेयर होता है जिसको हम लोन पेयर कहते हैं ना, पता है ना आपको, हाँ। तो यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 3 बॉन्ड बनाता है, राइट। अब आप बोलेंगे ये 5 कैसे बनाया था, इसको भी बता दो। तो देख लो, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, ओके। ये शॉर्टकट तो आपको लर्न कर लेना है, जिससे आप उसको आसानी से फटाक से वो ग्रुप को लिख सकते हैं, ठीक है। 15 बोले तो कितना 1s2 2s2 2p6, ओके। इसके बाद कौन आएगा, ये 10 हो गए अभी 10, ओके। अब उसके बाद 3s2 कितने हो गए 12, 3p3, तो 3p3 को हम ऐसे लिखेंगे 3px1 3py1 3p
Z1। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, इसलिए फास्फोरस भी कितने बॉन्ड बनाता है? 3। अब 5 कैसे बनाता है? 5 बनाता है ऐसे एक्साइटेशन से। ये 2s का इलेक्ट्रॉन 3D में जंप करेगा। यहाँ 3D में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब बोलेंगे यहाँ 3D में जंप क्यों नहीं करा? यहाँ 3D है ही नहीं, थर्ड वाला शेल है ही नहीं यहाँ पर। नाइट्रोजन में थर्ड वाला शेल है क्या? तो डी का आने का सवाल ही नहीं आता ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल कहां से शुरू होती है? थर्ड शेल से, बराबर है। और यहाँ थर्ड शेल है ही नहीं, 2 पे रुक गया ना। जबकि इसमें क्या है? 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। 3 आ गया मतलब X, S, P और D सब रहने वाले हैं। S, P और D, समझा आपको? मतलब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है। P के पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसलिए यहां का S का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में जाता है। 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1 और 3D में 1 इंटर हो गया। अब अनपेड कितने हो गए? इसलिए फास्फोरस 5 यानी पेंटावैलेंसी भी शो करता है। आप समझा? इसके पास तो 3 अनपेड है ना, तो ये वैलेंसी क्या बनाएगा? 3, बराबर है कि नहीं है? अरे बोलो ना। लेकिन ये जैसे कार्बन में हुआ था ना, 2s वाला जंप करके 2pz में गया था, तो वैसे फास्फोरस में 3s वाला जो 2 है ना, उसमें का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाता है? 3D में, क्योंकि ये पास ऑर्बिटल अवेलेबल है ना, तो वो जाएगा। तो अनपेड कितने हो जाएंगे? 5। तो हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी 3 है और एक्साइटेड स्टेट में 5। क्या आपको समझा? सभी को? ओके। ऐसा यहां क्यों नहीं हुआ नाइट्रोजन में? किसी ने आपसे पूछ लिया रास्ते से, भाई साहब नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी क्यों नहीं बनाता? आप बोलेंगे उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। समझा? जिसके घर में कमरे ज्यादा खाली है तो सब अलग अलग अपने अपने कमरे में सोएंगे, बराबर है कि नहीं? झगड़ा कम, लड़ाई कम। अब जहां पर नहीं है तो मजबूरी में फिर शेयरिंग, समझा क्या? तो इनके पास अवेलेबल नहीं है, इधर अवेलेबल है तो जम करके जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसा आगे वालों का भी है। चलो, ऑक्सीजन इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। इनको रिप्रेजेंटेटिव पीरियड या एलिमेंट्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते ही है। चलो देखो यहां पर ऑक्सीजनेट 1s2, बोलते जाने का, इससे याद रहता। 2s2, 2p6 कितना हो गया? 10। अपने कितना चाहिए? तो 2 कम करना पड़ेंगे ना, 4। ये 2p4 को अपन कैसे लिखते हैं? हाँ, 2p x में 2 आएंगे, 2py1, 2pz1। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी रेड कलर, ऑक्सीजन की वैलेंसी मतलब ये ग्रुप 16 ग्रुप की वैलेंसी कितनी है? 2, 2 कॉमा बोलो बोलो 2,6, 2 या 6। अगेन जैसे नाइट्रोजन एक्सेप्शन है वैसे ऑक्सीजन भी एक्सेप्शन है, 2 देगा। बाकी वाले 2 भी देते हैं, 6 भी, 2 भी देंगे, 6 भी, 2 भी देंगे, 6 भी, 2 भी देंगे, 6 भी। जो रिपीट नहीं करने का अच्छे से रिपीट करते हैं आप लोग। हाँ, समझा क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये सब देंगे। अगेन रीजन वही, इन सब के पास डी ऑर्बिटल है, इसके पास बेचारे के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए आप बोल रहे ओह, ये ओह बोले। अरे समझा क्या? हाँ, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, एक्साइटेशन नहीं होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड। समझा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन फैमिली यानी 17 ग्रुप। आप समझ गए होंगे इनकी वैलेंसी क्या रहने वाली है? 1 and 7। तो एडवांस में बता दूं, फ्लोरीन देगा 1 और 7 नहीं देगा। पहला रीजन डी ब्लॉक नहीं है उसके पास, डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन उसके पास ये भी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो, उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। डॉन, फ्लोरीन इज डॉन इन पीरियोडिक टेबल। कार्बन इज हीरो। अरे कार्बन हीरो है ना अपना, हर जगह अवेलेबल है।
अरे बराबर है कि नहीं, पूरा कैमरा उस पर रहता, अरे बराबर है कि नहीं है। हाँ चलो इधर देखो, अब बाकी जो है क्या देने वाले हैं, 1 7 1 7 1 7। अच्छा रिपीट करते हैं आप लोग, इधर देखो। हाँ चलो एक एग्जांपल फ्लोरीन का ले लेते हैं। 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p 5, 2 + 2 4 + 5 9 चाहिए ना अपने को, तो 9 को अपन ऐसे लिखेंगे 2px 2 2py 2 2pz 1। एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा। डी ऑर्बिटल है नहीं तो ये जम करके जा नहीं सकते हैं, बाकी सब में डी में जा सकते हैं। तो आपको खास बात बताऊं मैं, सिर्फ ये 1 और 7 नहीं देते हैं, ये 1 3 5 7 सारे देते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके जाएगा तो अनपेड कितने तैयार होंगे, 3, तो 3 बॉन्ड बनेंगे ना। फिर उसके बाद ये वाला भी जम करके जाएगा तो कितने अनपेड बनेंगे, 5, तो 5 बनेंगे। फिर ये वाला भी जम करके जाएगा तो 7, तो ये ऑड में बनाते हैं ऐसे, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, अपन पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। 1 3 सब बनाएंगे ऐसे, 1 3 5 7। गेटिंग, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाएगा इसका, इन सब के लास्ट में यही आने वाला है। कहां गया, यहां सबके लास्ट में क्या आने वाला है, 2s2 2p1, या इन शॉर्ट इसको क्या बोलेंगे हम, 2p1। समझा आपको, 2s2 2p1। तो इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहां जगह है, लिख सकता हूं मैं, दिख रहा है ना। तो इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p1। तो यहां सिर्फ पीरियड नंबर चेंज हो रहा है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम होता है, सेम ग्रुप में सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। तो ये क्या बनेगा बोलो, 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। मतलब ये फैमिली के लिए, इसके लिए क्या बनेगा, अरे देखो ना कार्बन कहाँ गया, कार्बन किधर है, ये देखो 2s2 2p2 है, और एक्साइटेशन होने के बाद 2s1 2p3, ये एक्सेप्शन वाला है जहां एक्साइटेशन होगा। और जहां एक्साइटेशन नहीं हो तो इन शॉर्ट क्या बोलेंगे अपन, पुराना वाला ग्राउंड स्टेट क्या बोलेंगे, 2s2 2p2, बोलो बोलो, 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2। समझा आपको। अब यहां लिखने की जरूरत है क्या, जरूरत भी नहीं है, जगह भी नहीं है। अब समझा क्या, अब आप बोल देंगे यहां पर 2s2 2p3, और ये 2 है तो 3 आएगा ना, एक ऐड होगा ना नेक्स्ट ग्रुप में, 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3। अब क्या बनेगा, 2s2 2p 2 3 4 4 है ना, 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4। इधर 2s2 2p5, सब में ऐसे होते जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा। इनके बारे में अपन ने बात नहीं करे, बेचारों के साथ बहुत सौतेला सलूक होता है, लेकिन बहुत काम के है ये। इनकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, मतलब हम बोलते हैं इसको 2s2 2p6 2p6, वैसे ही 3s2 3p6, मतलब 6 + 2 8, सब में 8 8 रहते हैं, कंप्लीट। समझा आपको। अब इन जनरल मुझे लिखना रहा तो मैं कैसे लिखूंगा, पेन से। कैसे लिखूंगा, हाँ पेन से। अब देखो इन जनरल क्या चेंज हो रहा है,
2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे सब चेंज हो रहा है मतलब N और NS2 NP1, तो सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन 13 ग्रुप का ऊपर दिख रहा है क्या? ऊपर दिख रहा है? तो मैं लिखूं यहां पर ये NS2 NP1, समझे आप? सिर्फ ये 2 3 4 ये चेंज होते जाएगा, राइट? सब में कॉमन है ना, तो इसलिए N लिख दिया। N मतलब नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें एक ऐड होता है, मतलब क्या बनेगा? NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 NS कहा गया? अपन आगे आ गए क्या? थोड़ा आगे बढ़ गए। 2 3 4 बराबर है ना? हाँ, NS2 NP6 नोबल गैस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझा? अच्छा, ये तो इनका जनरल, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। लेकिन जनरल कॉन्फ़िगरेशन में भी कॉमन क्या है? NS2 सब में कॉमन है, तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब में NS2 है। सब में क्या है? चेंज कहां पर हो रहा है? P में, P1 P2 P3 P4 P5 P6, तो मैं लिखूंगा NP1 to 6, पूरे P ब्लॉक का हो गया। समझा? एकदम सिंपल, नो प्रॉब्लम। ये शॉर्टकट्स से आपको लर्न हो जाएंगे एलिमेंट्स ग्रुप वाइज। 2 ग्रुप तो बचपन से याद है आपको, जब आप छोटे थे बचपन में, बराबर है कि नहीं है? सबके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मतलब एक एक एलिमेंट लेकर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है। सेम बनेगा नीचे वालों का, अपने अपने ग्रुप का। समझा आपको? ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है। ठीक है, जनरल में शॉर्ट में प्रॉपर्टीज बताए, आगे डिटेल में आने वाले हैं। ठीक है, मेटल ऊपर वाले ये नॉन मेटल्स होते हैं, इधर वाले मेटल्स, बीच में डायगोनली कुछ मेटेलॉइड्स आते हैं, वो आप लर्न कर लेना है। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर हुआ पी ब्लॉक का तारुफ, इंट्रोडक्शन। उसके प्रॉपर्टीज आगे आने वाले हैं, कंपैरिजन जो हमको करना है। ओके, तो इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं।